करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा दाऊ ये तुम क्या कर रहे हो? आज बलराम जी समझ गए। कहा मुझे लगता है इसमें कोई कहना तेरी चाल है। आज महाराज क्या हुआ कि दुर्योधन के दोनों जंगम को तोड़ दिया। आज दुर्योधन रणभूमि में पड़ा है। पांडव भगवान चले गए और न जाने कहां से शाम को जो द्रोणाचार्य हैं पांडवों के गुरु, कौरवों के जो गुरु हैं, उनका जो पुत्र है अश्वत्थामा वो आया। और जब अश्वत्थामा ने देखा कि दुर्योधन पड़ा हुआ है, उसकी जंघा टूटी है, कहा ये किसने किया? कहा ये कार्य भीम ने किया है। तो महाराज आज अश्वत्थामा कहता है यदि मैं सेनापति होता तो आज पांचों पांडवों को मार देता। दुर्योधन कहता है कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि 99 कौरव मारे गए, मेरे भाई मारे गए। मुझे दुख इस बात का भी नहीं है कि मैं मरने जा रहा हूँ। दुख है तो वो इस बात का है कि पांडव में से एक भी नहीं मरा। अश्वत्थामा बोला तुम चिंता न करो, बस मेरा तिलक कर दो। तुम एक ही कहते हो मैं पांचों पांडवों के सिर तुम्हारे आगे रख दूंगा। तो आज महाराज दुर्योधन ने रणभूमि से मिट्टी उठाई और आज तिलक कर दिया। रात्रि के समय चला। महाराज आज भगवान को पता है तो भगवान ने क्या किया, पांडवों को अपने साथ ले गए और पांडवों की जगह उनके पुत्र सो रहे हैं। जिसको महाराज भगवान बचाना चाहे उसको कौन मार सकता है? जाको राखे मेरा सांवरा, मार सके नहीं कोई। जिसकी रक्षा महाराज भगवान करते हैं उसको मार नहीं सकता, चाहे सब जग बैरी क्यों ना हो। तो महाराज आज वैश्विष्ठामा रात में आया, अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, हल्का हल्का दिखा। उसे प्रतीत हो रहा मानो भीम का पुत्र भीम जैसा, अर्जुन का अर्जुन जैसा, युधिष्ठिर का युधिष्ठिर जैसा। तो आज उसने क्या किया, पांचों पांडवों के पुत्रों का सिर काटा और जाकर दुर्योधन के सामने रख दिया है। आज दुर्योधन ने कहा मुझे भीम का सिर दो, और जैसे ही दुर्योधन ने भीम के सिर को दबाया तो वह चकनाचूर हो गया। कहा ये भीम का सिर नहीं है, सच से बताओ किसकी सिर है ये? कहा ये पांडवों के पुत्रों के सिर है। तो महाराज क्या हुआ कि जब दुर्योधन को पता लगा तो उसने कहा हे अश्वत्थामा ये तुमने क्या किया? तुमने हमारे वंश में कोई पानी देने वालों नहीं छोड़ा है। तो आज महाराज उसी समय दुर्योधन का दुख बढ़ा और दुर्योधन का गोविंदाय नमो नमः हो गया। प्रेम से बोलिए। महाराज इधर क्या हुआ, इधर प्रातः काल हुआ तो आज द्रौपदी ने मन में विचार किया कि आज इतना समय हो गया मेरे पुत्र मुझसे मिलने नहीं आए, मेरे को प्रणाम करने नहीं आए, तो आज दासी को भेजा है।
और दासी को भेजकर आज जब दासी गई और जब दासी ने देखा कि आज तो पांडव के जो पुत्र हैं उनका धड़ है, सिर नहीं है, चिल्लाने लगी। एकदम द्रौपदी आई और जब द्रौपदी ने देखा तो एकदम वह चीख चीख करके रोने लगी है। और रोने की आवाज सुनकर आज अर्जुन और भगवान कृष्ण आए और पूछा क्या हुआ। जब इशारा किया तो अर्जुन को क्रोध आया। अर्जुन ने संकल्प ले लिया कि मैं संकल्प करता हूँ आज शाम तक जिसने भी इस पुत्र को मारा है मैं इसको प्राणदंड दूंगा। आज रथ तैयार किया। इधर अश्वस्थामा को पता चला कि अर्जुन मुझे मारने आ रहा है तो धरती कांपने लगी। उसी समय जैसे अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मास्त्र अग्नि मुझे समाप्त कर देगी तो भगवान को पुकारा है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संस्कृति। रक्षा कीजिए, यदि आपने मुझे आज नहीं बचाया तो ये अग्नि मुझे समाप्त कर देगी। भगवान ने कहा अर्जुन जिस प्रकार लोहे को लोहा काटता है उसी प्रकार अस्त्र को अस्त्र काटेगा, ब्रह्मास्त्र चला दो। आज उसी समय ब्रह्मास्त्र चला दिया। आज सभी देवी देवता प्रकट हो गए कि यदि ब्रह्मास्त्र टकराए तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। पृथ्वी में भूकंप गुचा जाने लगे, धरती डगमगाने लगी है, देवता भयभीत होने लगे। तब भगवान ने कहा अर्जुन ब्रह्मास्त्र वापस लो। आज अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लिया पर महाराज अश्वस्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता है पर वापस लेना नहीं आता। अब भी पूरी पृथ्वी कांप रही है। उसी समय भगवान की प्रेरणा हुई, अर्जुन ने उसको भी वापस लिया और रथ के पीछे बांध करके अश्वस्थामा को लाए हैं, सभा में खड़ा किया। और आज द्रौपदी से कहा देखो ये है तुम्हारा बाल हत्यारा, इसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, अब इसको क्या दंड दिया जाए। भीम ने कहा इसको मृत्यु दंड देना चाहिए। पर आज द्रौपदी बोली ये ब्राह्मण बालक है, आपके गुरु के पुत्र हैं, ये गुरु पुत्र है, इसको मारो मत। तो कहा करें क्या, भगवान से पूछा। भगवान ने कहा जो दुर्योधन किसने सहायता की है और बात यह है कि जो भीम ने कहा है कि बाल हत्यारा है, बाल हत्यारे को छोड़ना भी नहीं चाहिए। और द्रौपदी भी सही कहती है ब्राह्मण पुत्र को भी मारना भी नहीं चाहिए। तो करे क्या, एक तरफ मारो या मत मारो और दूसरी ओर अर्जुन का वह संकल्प है। और भगवान का सारा अर्जुन ने समझा, चोटी को काटा, आदि मूंछों को काट दिया महाराज और मणि को निकाल लिया है, अपमानित करके भगा दिया। यदि महाराज ब्राह्मण का अपमान मृत्यु के बराबर होता है। महाराज आज अश्वस्थामा तब भी नहीं माना और आज उसने जो अर्जुन की जो पुत्र था अभिमन्यु, उसकी पत्नी है उत्तरा, उसके घर पर फिर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। और जैसे ही
ब्रह्मास्त्र लाया। आज ब्रह्मास्त्र आने लगा, इधर क्या हुआ कि भगवान अब द्वारिका जाने की तैयारी में है।